बिहार से तो राष्ट्रीय जनता दल का जैसे सुपड़ा ही साफ हो गया। अब तक का जो अपडेट है दोस्तों, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। भारतीय जनता पार्टी को 92 सीटें, 92 सीट्स इंडिविजुअली, अकेले 92 सीट भारतीय जनता पार्टी को आया है। यानी 2010 का भी रिकॉर्ड टूट गया। 2010 में 91 सीट आया था, जदयू को 80 सीटें, राजद को मात्र 27 सीटें। और देखिए आपको बता देते हैं, ये 27 सीट में भी कुछ ऐसी सीटें हैं, जैसे आप फतुहा पकड़ लीजिए, जहां से लोजपा रामविलास की रूपा कुमारी लड़ रही हैं, वहां मुश्किल से 200-300 वोटों से लोजपा रामविलास पीछे चल रही है। मतलब अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है और राष्ट्रीय जनता दल की सीटें अभी और भी कम हो सकती है, अप्रत्याशित। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम हाजिर हुए हैं चर्चा करने के लिए राघोपुर विधानसभा सीट। देखिए 6 तारीख को जब हम राघोपुर गए थे, हमारे वहां पे कई बूथों पर हमने भ्रमण किया, अलग अलग जाति विशेष के लोगों से हमने बातचीत किया, समझने का प्रयास किया। हम कोई दिल्ली नोएडा से आए हुए पत्रकार तो है नहीं, इसी बक्सर इसी पटना में हमारा जन्म कर्म है। यही तो जो स्थानीय मुद्दे हैं उससे अधिक जातीय समीकरण हमने टटोलने का प्रयास किया कि भाई है क्या। देखिए बड़ा स्पष्ट हमने वीडियो भी किया था, आपने अच्छा खासा उसका व्यूज भी किया, करीब 8 लाख फेसबुक पर लोगों ने देखा, 1 लाख यूट्यूब पर लोगों ने देखा। हमने बड़ा ईमानदारी से विश्लेषण करने का प्रयास किया था, लेकिन तब भी जो राजद के समर्थक हैं वो खुलकर उस पर गाली दे रहे थे। अब देखिए अभी का अपडेट क्या है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर हम जाएं तो करीब करीब दोस्तों 4800 यानी 5000 के अंतर से तेजस्वी पीछे चल रहे हैं, और सुबह से पीछे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से ये पीछे हो गए हैं, हर राउंड में ये धीरे धीरे, पहले 900 के अंतर था, फिर 2100 का हुआ, फिर 3400 का हुआ, और अब दोस्तों जो है रिपोर्ट सीधा 5000 के अंतर से तेजस्वी यादव जो है वो पीछे चल रहे हैं। मतलब एक बड़ा सेटबैक लालू परिवार को मिलने जा रहा है। सारे एक्सपेरिमेंट फेल, सारे वादे फेल हो गए, बिहार की जनता कुछ भी नहीं सुनने को तैयार है। देखिए राघोपुर जब हम एंटर कर रहे थे, पीपा पुल, अब तो खैर वो ओवरब्रिज बन गया है, ओवरब्रिज से उतरकर तो एकदम मेन रोड पर ही एक चाय का दुकान था। हमने वहां पर पब्लिक ओपिनियन भी किया था। यादव समाज के ही ज्यादा लोग थे, बुजुर्ग लोग थे। वहां हमें एक यादव लड़का मिला था, 20-21 साल का लड़का होगा। हमने उसे पूछा कि भाई वोट कर लिए? तो हाँ भैया वोट तो हो गया हमारा। हम बोले किस मुद्दा पर वोट किए हैं? तो बोले विकास के मुद्दा पर। हम बोले तेजस्वी जी को वोट कर रहे हैं, आपकी जाति के हैं, आपके नेता हैं। तो भैया यादव वोट भी यहां पर टूट रहा है। वो लड़का ने उस लड़के ने हमें बताया था, और तब से हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि राघोपुर सीट फंसा हुआ है। क्योंकि एक तो राकेश रोशन का फैक्टर भी बन गया भाई। राकेश रोशन वहां पर जो पिछला बार लोजपा पे लड़ गए थे, 24,000 कुछ वोट काट के ले गए थे राजपूत का सीधे, वो सारा वोट एनडीए के साथ चला आया। सतीश यादव जमीन के नेता है, और पूरे बिहार में देखिए मानिए ना मानिए 10,000 बड़ा काम किया है बिहार में, बहुत काम किया है। तो इस चुनाव से कई बातें बड़ी क्लियर हो रही हैं बिहार और देश की राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर आप जाति विशेष की राजनीति करते हैं या धर्म विशेष की, जिस तरह देश में मुस्लिम वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी ने अब अप्रासंगिक कर दिया, इररिलेवेंट कर दिया कि हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए फिर भी हम सत्ता में रह सकते हैं। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में यह साबित कर दिया कि अब यादव का वोट भी इररिलेवेंट हो गया बिहार में। जिधर यादव का वोट रहेगा उधर सत्ता नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इस चुनाव में मुहर लगा दिया। तेजस्वी की हार आप छोटा समझ रहे हैं क्या? मतलब समझिए कि नेता विपक्ष भावी सीएम के उम्मीदवार थे, और 10,000 वोट से अभी ये तय नहीं है कि वो जीतेंगे हारेंगे। देखिए 11 राउंड की गिनती हो गई है 30 में, और अभी इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि 4,829 वोटों से पीछे है। लेकिन जो काउंटिंग जहां पे हो रहा है वहां पर रत्नेश मौजूद है हमारे रिपोर्टर, उन्होंने बताया कि उदित भैया 9,000 वोट से अनाउंसमेंट हो रहा है। अभी अपडेट हो जाएगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, हो सकता है तब तक ये वीडियो लगेगा तब तक वो 9,000 का आंकड़ा दिखा भी दिया जाए। मतलब 9-10,000 के पीछे अंतर से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव दोस्तों। तो अब बिहार में ये जो एक राजनीति होती रही कि एमओआई समीकरण है, ठोस समीकरण है, ये समीकरण है, सब फेल हो गया, सब फेल है विकास के सामने बिहार की जनता। और देखिए इस बार चुनाव में तो 2020 में भी मैं घूमा था, लेकिन उसमें इतना तजुर्बा नहीं था। 2017 में मैंने पत्रकारिता शुरू किया, 20 में पहला चुनाव मैंने 19 में कवर किया, फिर 20 में मैंने कवर किया, लेकिन तब इतना गुणा गणित समझ नहीं आता था। अब बड़ा एजेंडा क्लियर हो गया है बिहार में। देखिए 2-3 मुद्दों पर वोटिंग होता है। एक जंगल राज के मुद्दे को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी गांव में चले जाइए, नहीं कोई जाति विशेष के गांव में नहीं, किसी गांव में आप चले जाइए, वहां 2-4-5 लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो जंगल राज की चर्चा करते हैं। तो
एक ऐसा कर्म लालू प्रसाद यादव ने किया है कि उसका एंटी इनकम्बेंसी उनके बेटे को झेलना पड़ रहा है। आज जिस जाति के दम पर आरजेडी खड़ी है, वही जाति सबसे बड़ी, एक तरीके से कहिए कि राजद को सेटबैक कर देती है, पीछे कर देती है। मैं सवर्णों की बात नहीं कर रहा हूं, छोड़िए भूमिहार राजपूत ब्राह्मण की बात, लाला की बात। अति पिछड़े नहीं कनेक्ट हो पाते हैं, पिछड़े कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, दलित कनेक्ट नहीं हो पाते हैं इस पार्टी से। और मैं इस बात को एकदम पक्के तौर पे बता रहा हूं दोस्तों कि देखिए, पिछड़े समाज में जो महिलाएं हैं वो वोट करती हैं नीतीश कुमार को, और उसमें यादव जाति की महिलाएं भी शामिल हैं। मैंने आपको बताया भी होगा कभी अपने वीडियो में, मैं बगहा गया हुआ था, यही चुनाव में जो यात्रा में कर रहा था। बगहा में एक मेडिसिन शॉप पर मैं गया और वहां पर मुझे भी दवा लेना था। एक महिला आई हुई थी, करीब 45-50 की महिला होंगी, काफी भीड़ था। तो मैंने उनसे कहा कि चाची लाइए, हम आपको दवा खरीद के दे देते हैं। हम ले गए दवा, उनको दिए वापस। हमने पूछा कि चाची केकरा फूट करीला, तो बोले कि बाबू हम क्या बताएं, हमारा मर्दवा मारे लगी, और वो यादव जाति की महिला थी। तो इससे आप पकड़िए, ये ग्राउंड रियलिटी यही है बिहार का, कि जो योजनाएं हैं, फ्री बिजली, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आरक्षण महिलाओं को 10,000 रुपए देना बिजनेस के लिए, जीविका दीदियों को, ये काम करता है और ये काम किया है। ये चुनाव में साबित हो गया। तेजस्वी यादव अगर सोचिए राघोपुर हार गए तो फिर क्या होगा राष्ट्रीय जनता दल का। और सबसे बड़ा सवाल तो उठेगा संजय यादव के ऊपर कि तथाकथित चाणक्य के भी गुरु बन रहे थे। एक मुझे याद है, एक नेशनल चैनल कॉन्क्लेव में इन्होंने सवाल पूछा था तेजस्वी से कि अपने शपथ ग्रहण में आप भाजपा के सीएम को बुलाएगा कि नहीं, अलग अलग राज्य से जो सीएम है। और जब इनसे पूछा गया कि वो सीएम बनेंगे तो बोले वो बन चुके हैं, बन तो गए सीएम के, विधायकों का चुनाव हार रहे हैं। अपने सीट से नहीं जीतना है, इनकी पारिवारिक सीट है राघोपुर। तो ये संकट काल है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। एक जाति विशेष की राजनीति, एक धर्म विशेष की राजनीति जब तक आरजेडी करते रहेगी, बिहार में अब सत्ता में आने वाली नहीं है। ये बात इस चुनाव ने, और देखिए 2020 का भी परिणाम यही होता दोस्तों। लेकिन उस वक्त चिराग और कुशवाहा, मैं पिछले 1 साल से ये बात कह रहा हूं कि चिराग और कुशवाहा फैक्टर ने बड़ा डैमेज किया था एनडीए को। सिर्फ जदयू को नहीं, बीजेपी को भी डैमेज हुआ था। बीजेपी को भी डैमेज हुआ था, पासवान वोट नहीं पड़ा था, कुशवाहा वोट नहीं पड़ा था। तो अब जो रिवाइवल हुआ है इस बार भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए की, अब देखिए ना कि चिराग पासवान इस तरह का रिजल्ट करेंगे। मतलब बख्तियारपुर में अरुण साथ जीत रहे हैं, हम बख्तियारपुर भी गए थे। उम्मीद पालीगंज में देखिए फाइट में है, ब्रह्मपुर जीत रहे हैं, ऐसी ऐसी सीटें जीत रहे हैं, बोधगया जीत रहे हैं जिससे उम्मीद नहीं किया गया था। तो ये अब विचार विमर्श का तो समय खत्म हो गया। ये अब तेजस्वी यादव को सोचना होगा कि बिहार में अब किस तरह की राजनीति करनी है। और इनके जो समर्थक हैं, अब कल देखिए, कल इनके समर्थक लोग एक से एक वीडियो वायरल कर रहे थे। एक इनके समर्थक पूरा हरा मुरेठा बांधे हुए हैं भाई साहब, लाठी लेकर उस पर तेल लगा रहे हैं। भाई इस तरीके से ये 90 का दौर अब नहीं है बिहार का। वो जो आप सोच रहे हैं कि वो लालू जी रैली कर देते थे और उससे वोट आ जाता था, अब नहीं आने वाला है। इनके समर्थक या तो बड़े मासूम हैं या भक्त हैं, अंधभक्त हैं तेजस्वी यादव के। बिहार में आज अब फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे बनने की बात हो रही है। बिहार में अब फैक्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इसमें आप लाठी में तेल पिलाइएगा और सोचिएगा कि आपको वोट कर दे जनता। नहीं वोट करने जा रही है। सुनील सिंघल क्या कहे, बिहार को नेपाल बना देंगे। अरे ये क्या क्या बयान है भाई। तो ये नैतिक जिम्मेदारी राजद के नेताओं को लेना होगा हार का, क्योंकि ये छोटी मोटी हार नहीं है, खत्म हो गया राष्ट्रीय जनता दल बिहार से। 2010 का चुनाव परिणाम है, और वो तब था जब नीतीश कुमार ने बड़ा काम किया था। इस बार तो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी दिखा। इस बार प्रो इनकम्बेंसी दिखा है दोस्तों। तो देखिए अब राघोपुर का क्या होता है, हमारी नजर उस पर बनी है, उस पर एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे भी शाम में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।